हेलो एंड वेलकम टू एफपी टॉक्स। मेरा नाम फरुख पताफी है और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और उसके साथ साथ बेल के आइकॉन को भी दबाइए ताकि अगर आप तक ये ताकि मैं अगर कोई वीडियो बनाऊं तो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। आज के दिन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, एक्चुअली दो डेवलपमेंट्स हुई इंडिया के अंदर। एक अरविंद केजरीवाल का जो है गिरफ्तारी है और ये लिकर परमिट के उस पे है, जो कि आज से साल पहले से ये मामला चल रहा है, बल्कि थोड़ा पहले से चल रहा है। और ये है कि कोई एक एक्साइज की एग्जाम्पशन का जो वो था, कानून बनाने की कोशिश की थी दिल्ली के अंदर, और उसकी वजह से ये कहा जाता है कि उससे बड़ा नुकसान हो गया। पहले 500 550 का करोड़ का नुकसान कहा जाता था, अब तो पता नहीं 2002 करोड़ का जो है ना नुकसान कहा जा रहा है, और उसकी वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब एक ये चीज़ हुई और दूसरा, ये क्या नाम है, कांग्रेस वाले भी ऑन एयर आ गए और उन्होंने भी आके, ऑन एयर क्या है यार इंडिया में, अब मतलब सोशल मीडिया पे चल रहा है उनका, बाकी किसी चैनल पे क्या कवरेज हो रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि जी 1 महीने से हमारे अकाउंट फ्रीज हुए हुए हैं। जब नरेंद्र मोदी की पार्टी के पास बहुत ज़्यादा पैसे आ गए, उन्होंने हमारे सारे के सारे फंड्स को वो कर दिया, फ्रीज किया। और कितने के लिए पता नहीं, 14,000 का या 14 लाख का कोई टोटल केस है, और उसके ऊपर करोड़ों रुपए इन्होंने रोके हुए, और उसकी वजह से इलेक्शन में हमें लड़ने में मुश्किल हो रही है। और ये इंटरेस्टिंग है। फिर तीसरा एक और एस्पेक्ट है कि आपको पता है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वजह से थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट तैयार हुई हुई है कि वो लड़ाई करे इंडियन सुप्रीम कोर्ट के साथ भी। और पहले भी हुआ था कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के बारे में, जब अशोक लवासा रिटायर हुए, रिजाइन कर गए थे, तो उस वक्त हुआ था कि इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कमेटी हो जो अपॉइंट करे इलेक्शन कमिश्नर्स को, और वो जो है ना उसके अंदर 3 बंदे बैठे, एक इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, एक अपोजिशन लीडर whosoever is the ranking member among the opposition parties, and then the third one was the Chief Justice of India। और फिर इन्होंने एक कानून ला के उसको चेंज कर दिया था उस ऑर्डर को, और उसकी जगह कर दिया था कि प्राइम मिनिस्टर, रैंकिंग मेंबर ऑफ कैबिनेट एंड अपोजिशन लीडर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दो दो एक से हमेशा फैसला हुकूमत की पसंद का है, और उसके बाद सारा कुछ होता रह गया। अभी आपने देखा कि वो गोयल जी, ही रिजाइंड आफ्टर आउट ऑफ नोवेयर, और ही वाज गोइंग टू बी द ही वाज टू बी the chief election commissioner of India in a year या, तो वो रिजाइन कर गया, और उसके बाद बगैर मिनट भी नहीं लगाया 2 बंदों को अपॉइंट कर लिया इंडियन गवर्नमेंट ने, और अपोजिशन कुछ नहीं कर सकती। उसके बारे में सारी डिटेल्स मांगते रह गए, और वो मेरे ख्याल में आखिरी 1 घंटे में मिला। तो इस वक्त लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है, उसका लग रहा है कि उसके खिलाफ कुछ चल रहा है, और इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक तरह से ज़ोर ज़बरदस्ती कर रही है। अरविंद केजरीवाल वाला जो केस है उसको मैं थोड़ा सा अलहदा रखूँगा, क्योंकि उसके अंदर वो मनीष सिसोदिया भी और लोग भी पकड़े गए हैं, और ये मामला काफ़ी अरसे से चल रहा है। लेकिन ये न्यूज़ ग्रैब तो कर रहा है, और ये इलेक्शन का साइकिल शुरू हो चुका है। 1 महीने के अंदर अंदर वहाँ के पहला फेज़ हो जाएगा। तो इसकी वजह से ये मामला जो है ना वो एक किस्म का ब्लो अप कर रहा है। और होगा क्या कि ये जितना ज़्यादा आप एब्सोल्यूट की कोशिश करेंगे, एंड में कहीं ना कहीं से रिएक्शन आ जाता है। एक तो एक्सटर्नल रिएक्शन आता है, जो कि बहरहाल इंडिया इज़ नाउ एन इकोनॉमिक पावर हाउस, तो इस वजह से लोग थोड़ा सा डरते हैं। जैसे आपने बरतानिया को कनाडा का देख लिया कि उनको कितना ज़्यादा अपने लोगों से मार पड़ गई जब उन्होंने इनको चैलेंज करने की कोशिश की, इसीलिए न्यूजीलैंड जो है वो डिस्टेंट हो गया। लेकिन फिर भी अमेरिका का भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो इस वक्त जो है ना, इट विल कॉज सम काइंड ऑफ रिएक्शन फ्रॉम विद इन इंडिया। और उसके अंदर ये होता है कि डीप स्टेट जो है वो अगर वाकई आपको उतारना चाहे, तो फिर आप हुकूमत में नहीं रह सकते, और उसके लिए कुछ हल्की हल्की चीज़ें मध्यम मध्यम चलती रहती है, जो आप और मैं रजिस्टर ना करें। जैसे खैर ये तो बड़ा केस हो गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स का,
लेकिन और भी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है। तो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि कोई एकदम वो आए ब्लो बैक है और उसकी वजह से इलेक्शन हार जाए। और फिर ये भी है कि अवाम का भी कुछ नहीं पता होता। अभी तक तो ये कहा गया ना कि जी इंडियन अवाम जो है वो, क्योंकि जो हिंदू कंसोलिडेशन वाला मामला था कि उसमें लगता था कि यार ये याद रखें कि मुसलमानों को एक थोड़ा सा एज हासिल था क्योंकि पाकिस्तान अलग हो गया, तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को वो करती थी ताकि उनकी सपोर्ट में जाए, उनकी सपोर्ट मिले और एक लेजिटिमेसी है। अच्छा, पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए भी जरूरी था। उसके बाद ये हुआ कि 2014 के बाद हमने देखा कि ग्रेजुअली उनकी काबीना से लोग जो है मुस्लिम गायब होना शुरू हो गए। और फिर तो ये हुआ कि 2019 में तो आई डोंट थिंक कि कोई एमएनए भी था, सॉरी एमएलए भी था जिसको नॉमिनेट किया गया हो जो मुस्लिम हो, राइट। तो इस सारी की सारी चीज़ के अंदर, सारी कहानी के अंदर ये हुआ है कि अब जो है अवाम जो है वहाँ की वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती रहेगी अब बीजेपी को, बिकॉज दे थॉट कि एक तो ये मुसलमानों का जो ब्लैकमेल है इसको ख़त्म कर दें। दूसरा, इंडिया के अंदर हम जिसको कोटा कहते हैं ना पाकिस्तान में, इंडिया के अंदर ये जो क्या कहते हैं दलित्स हो गए, ओबीसीज हो गए, इनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन बनी हुई हैं और उनको ख़त्म किया जाए। और जाहिर बात है कि उसके अंदर जो अपर मिडिल क्लास है उनको वो कोटाज मिल जाए, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा खामोशी रहेगी। लेकिन अब कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जिसकी वजह से, आपको याद होगा तहलका वाला मामला हुआ था, तहलका के बाद भी इंडिया की गवर्नमेंट का ऐसे ही रिएक्शन था, कंसोलिडेशन पे आ गया था और एंड में ये हुआ कि 2004 का इलेक्शन और पलट गया अवाम। उस वक्त कांग्रेस बहुत बेहतर हालत में थी, अभी बहुत बुरे हाल में फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली, लेकिन फिर भी ये जो इंडिया अलायंस बना हुआ है ये एक बहुत बड़ा एक किस्म का वो सुपर स्ट्रक्चर है, इट कैन ऑलवेज बी यूज्ड। तो अगर प्रोटेस्ट वोट आ गया तो इंडिया का क्या होगा, नरेंद्र मोदी का क्या होगा? फिर ये जो हमें जो खबरें आती हैं कि जी डीप स्टेट यानी कि इंटेलिजेंस एजेंसीज और इंडियन गवर्नमेंट के दरमियान में भी डिफरेंसेस हैं बहुत सारी चीज़ों पे। एक तो पाकिस्तान के साथ को लेके है, फिर चाइना को लेके है, फिर अमेरिका को लेके है और भी चीज़ों पे है, फिर सेकुलरिज्म का भी एक इशू आ गया। तो उसकी वजह से भी दे वुड वांट देम टू एक्चुअली गो। तो ऐसे वक्त में जब इंडियन गवर्नमेंट ये करने आ गई है तो हमने 2019 में भी ये कहा था और मेरे अपने दोस्तों के साथ बैटिंग होती थी ऐसे जो है ना कि यार फलां चीज़ है वो काम करेगी या नहीं करेगी इंडिया के अंदर, और या नरेंद्र मोदी उसके बावजूद जीतेंगे। मुझे लगता तो ये है कि वही जीतेंगे, लेकिन कुछ और चीज़ें जो मैंने कहा ना कि बैकग्राउंड में हल्की हल्की आपको जो है ना आवाज़ें आना शुरू हो जाती है, जैसे आपको 2014 में आना शुरू हो गई थी। उस वक्त किसी का ख्याल नहीं था कि नरेंद्र मोदी अगर पीएम कैंडिडेट बनते तो वो जीतेंगे, लेकिन कितने सॉलिड तरीके से जीते। तो ये जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, बाकी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी कहीं ना कहीं प्ले कर रही होती है, प्ले आउट कर रही होती है। तो ये ना हो कि नरेंद्र मोदी वगैरह जो है वो कंसोलिडेशन के लिए इतना ज़्यादा किसी बम को हाथ लगा दें कि वो एक्सप्लोड कर जाए। तो ये मैंने कहा कि आप लोगों तक रखूं। अब मुझे ये पता है कि चंद दिनों में गालिबन कांग्रेस के फंड्स तो खोल दिए जाएंगे, ठीक है। ये टर्की में भी हुआ था कि टर्की में भी अपोजिशन पार्टी के फंड्स मुंजमद कर दिए गए थे, उनके पर इल्ज़ाम लगा था कि वो जो है कुर्दिस्तान के साथ लिंक है उनका, और फिर बाद में वो खैर ख़त्म कर दिया गया, लेकिन जीते तो बहरहाल फिर भी अर्दवान जी थे ना। तो इंडिया के अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि अनकरीब जो है वो कांग्रेस के फंड्स को अनसील कर दिया जाएगा, बिकॉज दे हैव एक्चुअली वेरी टाइमली रेज दिस इशू और वो एकदम अटेंशन आ गई है उस पर। अरविंद केजरीवाल का कुछ कह नहीं सकते, उसकी वजह है कि मनीष सिसोदिया कब से मौजूद है और उसके बाद कोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक बात है इंडियन सुप्रीम कोर्ट की, उसके साथ ना झगड़ा कर लेना यार। इंडिया इंडिया के जो एक इंस्टीट्यूशन थोड़ा सा लेजिटिमेसी ला रहा है सिस्टम पे,
उसके खिलाफ तो इनको अगर इन्होंने किया तो जो इनको कह रहा है ना कि लड़ो, तो वो अपना नुकसान ही करने आपको करवाना चाह रहा है। लेकिन बहरहाल इट्स इंटरेस्टिंग, आई थॉट कि इट इज़ अ बिग स्टोरी, और आप देखेंगे इंडियन मीडिया किस तरह से उसको कवर कर रहा है। अच्छा, अमेजिंगली एक तो बिग स्टोरी है इन इटसेल्फ, दूसरा इंडियन मीडिया जो है वो कैसे बिहेव करता है वो भी बहुत इंस्ट्रक्टिव है। They have all taken up the matter. Their editors or chief editors was the program. अंग्रेजी के प्रोग्राम हो, उर्दू के हों, सॉरी हिंदी के हों, उसके अंदर जो है ना एडिटर उनके अपने जो भाजपा के अप्रूव्ड है वो बैठते हैं। उनमें से एक वो इंडिया टुडे वाली बीबी है जो कि इनको अर्जुन जेटली को अपना उस्ताद कहती थी, इसी तरह से और है। तो इन सारों को जो है ना, जस्ट वॉच एंड एंजॉय। आई मीन बड़ा ट्रेजिक है लेकिन कॉमिक भी है। तो वो जो है ना लगे हुए साबित करने के लिए। अच्छा, अरविंद केजरीवाल के एक बैकग्राउंड और भी है, और वो भी मैं आपको बता दूं। अरविंद केजरीवाल को एक्चुअली 2013 में 14 में इस्तेमाल किया गया था कांग्रेस के खिलाफ, और वो ये था कि मैंने आपको बताया कि अन्ना हजारे की एक वो बहुत ज़्यादा बड़ी जो है ना एक धरना हुआ था करप्शन के खिलाफ, और उसके बाद ये एक टैक्स कलेक्टर बंदा जो कॉमन मैन था, आम आदमी पार्टी बनाई और उसको इस्तेमाल किया। तो अभी भी इट एक्चुअली प्रैक्टिकली वर्क्स while it actually forges alliances with Congress, but it essentially tries to actively undermine Congress as well. पहले जो है ना आपको पता है कि दिल्ली से निकाल दिया, फिर उसके बाद पंजाब में भी कामयाब हो गया, और पंजाब में भी अब उनका सीएम है। तो ये जो है ना कांग्रेस की कॉस्ट पे हमेशा जीतते हैं और किसी उसके नहीं। तो मेरे ख्याल में मिला जुला रिएक्शन होगा अपोजिशन में, लेकिन इंडिया अलायंस के साथ तो बहरहाल ये भाई सब चल रहे थे। तो अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल हो या उनकी पार्टी हो, अच्छा फिर एक और है ना उनके, वो पता नहीं शाजिया कौन सी थी, शाजिया इल्मी, she used to be a spokesperson of what? Of Aam Aadmi Party. The day she actually leaves the party, where does she go? Congress? Any other party? No. She goes and becomes the spokesperson of बीजेपी। बहरहाल बीजेपी ने कोशिश की है कि कुछ चीज़ों में वो अपने पोजीशन को बेहतर करे। मिसाल के तौर पे मुस्लिम्स को उसने स्पोक्स पर्सन बहुत बना लिए। आजकल हर बंदा जो है ना मुस्लिम ही भेज रहे हैं वो स्पोक्स पर्सन के तौर पे। दूसरी साइड पे उन्होंने अपने नामों की लिस्टों में से वो लोग जो कि नेगेटिव थे उनको निकाल दिए। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा वो थे ना, वो प्रज्ञा ठाकुर थी और बाकी लोग थे, उस तरह के लोगों को टिकट नहीं दे रहे। तो दे इज सम काइंड ऑफ साइन दैट दे वांट टू आफ्टर 2024 दे वांट टू बिल्ड अ डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। लेकिन ये जो है ना जिद में आके चीज़ों को पकड़ लेना और तोड़ने को तैयार हो जाना, उससे नुकसान ये होता है कि सिस्टम ऑलवेज रिकॉल्स, और अगर वो हो गया तो फिर क्या होगा। तो ये इस बात का अफसोस होगा, एक बंदा अगर बुरा काम किए जा रहा हो उसको मार पड़े ना तो अफसोस नहीं होता। अगर वो 2 कदम पीछे ले और कहे कि यार मेरी तौबा है और अब मैं नहीं करूँगा, फिर उसके ऊपर लितरॉल हो जाए, फिर बंदा कहता है कि यार ये क्या हो गया। बहरहाल I have no opinion on Indian politics. The only thing is that I can tell you what works and what doesn't. But Indian BJP has showed us in the past also that it can, by sheer brute force, it can get many things done. अब देखते हैं कि उनके ऊपर जो वो है ईश्वर है वो मेहरबान है या नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि नहीं रहा और फिर मुश्किलात होने वाली है, लेकिन देखते हैं। और मैं आपके पास अपडेट्स लाता रहूँगा। पाकिस्तान की तरह साउथ एशिया की सारी पॉलिटिक्स के ऊपर बात होनी चाहिए। दिस वॉज अ वीडियो क्लिप ऑन इंडिया सिचुएशन। मैंने कहा क्या अरविंद केजरीवाल और ये जो कांग्रेस वाली है ये बड़ी खबरें हैं, और ये ऐसी खबरें हैं जिनका इम्पैक्ट जो है ना वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सुना जाएगा। तो इसलिए आई थॉट कि आई शुड एक्चुअली ब्रिंग टू योर अटेंशन कि व्हाट इज गोइंग ऑन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।